हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसमें कि हम बताएंगे बच्चों की दवाई की एक्सपायरी के बारे में। जी हाँ, देखिए हमारे पास बच्चों से रिलेटेड थोड़ी बहुत जो मेडिसिन होती है, फर्स्ट एड बॉक्स हर माँ के पास होना चाहिए। मैंने भी बना रखा है अपने बच्चों के लिए। तो जो उसमें जो दवाइयाँ होती हैं, हम उनकी एक्सपायरी डेट को कैसे कंफर्म करें? क्या एक्सपायरी डेट सिर्फ वही होती है जो कि बॉटल पे लिखी रहती है कि इस डेट के बाद, इस ईयर के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी दवाई, या फिर कुछ और भी है? देखिए होता क्या है कि जब हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार हो गया, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें कुछ मेडिसिन, कुछ सिरप वगैरह देते हैं और वो सारी दवाई हम अपने बच्चे को पिलाते हैं और बच्चे हमारे ठीक हो जाते हैं। ठीक है। और कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे जो डोज डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि आपको 4 डेज़ देनी है, 3 डेज़ देनी है, कभी जब हमारे बच्चे को आराम पड़ जाता है तो हम बंद कर देते हैं और जो दवाइयाँ बच जाती हैं हम उनको रख लेते हैं। फिर कमिंग टाइम में या कमिंग डेज़ में अगर बच्चा दोबारा सा बीमार पड़ता है, जैसे उसको फिर से फीवर आ गया या फिर से कफ हो रही है, तो वही दवाई निकाल कर हम अपने बच्चे को पिलाने लग जाती है। तो क्या ये सेफ़ है? देखिए ऐसा होता क्या है कि मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट आए थे जो कि आपके द्वारा थे कि मैम, डॉक्टर ने हमें जो दवाई दी थी 1 महीने पहले मेरा बच्चा बीमार पड़ा था और वही दवाई, वही बीमारी है, वही दवाई मैं दे रही हूँ, लेकिन उतना असर नहीं हो रहा। पहले तो एकदम पहली डोज में मेरे बच्चे को आराम मिल गया था, लेकिन अब क्यों नहीं बच्चे को आराम मिल रहा? ठीक है, इस तरीके के सब पेरेंट्स करते हैं। मोस्टली पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं कि जो दवाइयाँ बच जाती हैं और फिर से सेम प्रॉब्लम अगर बच्चे को होती है तो वही दवाई हम देने लगते हैं, लेकिन उतना आराम क्यों नहीं मिलता है? दवाई तो वही है। देखिए एक्सपायरी सिर्फ वही एक्सपायरी नहीं होती है, जो भी कफ सिरप है या फीवर का या पैरासीटामोल की बोतल है, जो भी है जिसमें कि डेट लिखी हुई है, एक्सपायरी का मतलब वही नहीं होता जो डेट मेंशन है। एक बार जब भी हम किसी भी बोतल को खोलते हैं तो खोलने के बाद उसका 1 हफ्ते तक तो अच्छा असर रहता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका असर कम हो जाता है। फिर उसी दवाई को आप महीने भर बाद पिलाओगे तो वो उतना असर नहीं करेगी। ऐसा मैं इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आपका भी ये क्वेश्चन था, सेम मैंने भी ये चीज़ अपने साथ एक्सपीरियंस की है कि जब भी मेरी बच्चियाँ बीमार पड़ती थी तो जैसे बुखार की दवाई रखी हुई, पैरासीटामोल रखी है, कफ सिरप रखी है, तो मैंने उसमें से निकाल के, मुझे मालूम है कि जो डेट उस पर मेंशन है उसी डेट के बाद ये ख़राब होगी, लेकिन उससे पहले मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। मैंने वही दवाई बच्चे को दी, लेकिन उसको उतना आराम नहीं मिला। पहले तो उसको आराम मिल गया था, अब क्यों नहीं आराम मिल रहा है ना? तो उसका यही बात मैंने जब अपने डॉक्टर से सजेस्ट करी कि डॉक्टर आपने ये मेडिसिन दी थी, आपने ये सिरप दी थी, तो पहले तो इसे बहुत आराम मिल गया था। मैंने 1-2 डोज में इसका फीवर भी उतर गया और इसको जो कफ बहुत ज़ोर से कफिंग कर रही थी तो इसकी खांसी भी चली गई, लेकिन अब फिर से मैं वही दवाई दे रही हूँ। अभी तो ये इसकी एक्सपायरी भी निकली है, नई की नई बोतल है, बट इसको आराम क्यों नहीं मिल रहा? तो उसका यही रीज़न है जो डॉक्टर ने मुझे बताया कि जब भी हम किसी भी बोतल को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद उसका जो असर है, जो उसमें जो गैस होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, जो कि उसकी क्वालिटी बना के रखती है। उसके बाद फिर उसका असर है ना, जब वो 1-2 बार खुल जाती है बोतल तो उसका असर कम हो जाता है, फिर वो उतना असर नहीं करती है। यहाँ पर मेरा आपको समझाने का मतलब यही है कि आप भी ऐसा कर रही हैं कि आपका बच्चा बीमार पड़ रहा है, उसको फीवर आ रहा है या खांसी हो रही है, लेकिन आप वही घर में रखी हुई दवाइयाँ दिए जा रही हैं। आप सोच रही हैं कि हाँ अभी थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है लेकिन बाद में सही हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हो आपके बच्चे की हालत और गंभीर होती जा रही है। तो ऐसे में आपको वही दवाई पर डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि अब वो उतना असर नहीं करेंगी, क्योंकि एक बार खुलने के बाद फिर वो उतना असर नहीं करती हैं, चाहे उसकी एक्सपायरी निकली हो चाहे ना निकली हो। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। जो भी डॉक्टर आपकी दवाई दे रहे हैं, चाहे वो सिरप की है, कफ सिरप है, चाहे फीवर की है, वो आप महीने भर तक देख सकती हैं। अगर बच्चे को सेम प्रॉब्लम हो रही है उसके बाद उसको फेंक देना ही सबसे बेस्ट है। उसको आप सजाकर घर में अपने मेडिकल बॉक्स में या मेडिकल स्टोर में मत रखिए, क्योंकि उनका कोई फिर बेनिफिट नहीं रह जाता और वो आपके बच्चे को उल्टा हार्म ही करेंगे। तो कोशिश करें रखी हुई दवाइयाँ जो 1-2 महीने पुरानी रखी हुई हैं और आप यही सोचे बैठे हो कि अभी तो इनकी एक्सपायरी निकली नहीं है, नहीं, वो एक्सपायर हो चुकी है, आपने वो खोल ली है, यूज़ कर ली है, अब उनका असर उतना नहीं होगा, बल्कि वो आप अपने बच्चे को पिलाए जा रहे हो, उल्टा वो आपके बच्चे
आपकी हेल्थ को और गिरा सकती हैं। तो प्लीज़ आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए मैंने एक्सपीरियंस किया, इसीलिए मैंने ये बात आपके साथ शेयर करी, क्योंकि जो हम मम्मीज़ होती हैं, हम जो पेरेंट्स होते हैं, हम ऐसा ही करते हैं, दवाइयों को इकट्ठा करते रहते हैं। हाँ फिर से प्रॉब्लम होगी तो हम ये बाद में यूज़ कर लेंगे, चाहे वो बच्चे की ईयर की हो, चाहे वो आइज़ की हो, चाहे वो बच्चे की फीवर की हो, चाहे वो कफ की हो। आप जब डॉक्टर आपको जितना डोज बता रहे हैं उतना डोज आप यूज़ करिए, आपका बच्चा सही हो जाता है। उसके बाद उनको आप सजाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको हटा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपका बच्चा जब भी बीमार पड़ रहा है, उसको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तब आप उसको दोबारा से डॉक्टर से आप विजिट करिए, दोबारा से जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिख रहे हैं वही दवाई आप अपने बच्चे को दीजिए, वो ज़्यादा असर करेंगी। बजाय आप इनकी जगह जो कि आपकी पुरानी रखी हुई है वो आप पिलाए जा रहे हो, वो आपके बच्चे को नुकसान कर सकती हैं। तो डियर मॉमीज़, डियर पेरेंट्स, आई होप यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर आप अपने बच्चे की दवाई की एक्सपायरी देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो उसकी डेट पर मत जाइए। आपने वो कितना यूज़ कर लिया उसके बाद उसको आप हटा दीजिए, फिर वो किसी काम की नहीं है। तो आई होप माई मम्मीज़, माई पेरेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।